हमारे पास एक ट्रॉमा का पेशेंट आया है। सीएससी है, ये पीएससी है। यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने इसको अटेंड किया है। हम सबसे पहले इसके वाइटल्स देखेंगे। तो सबसे पहले वाइटल्स में पल्स रेट क्या है इस समय पे? 128 बीट्स पर मिनट। पल्स रेट 128 बीट्स पर मिनट है, जो कि ज़्यादा है। बीपी क्या है इस समय पे? 60/50 mmHg। 60/50 mmHg, जो कि बीपी नॉर्मल बीपी 120/80 होता है और रेंज होती है 120 से 140 और नीचे वाले की रेंज होती है 60 से 90। तो इससे कम है। इसका मतलब हो सकता है कि मरीज़ ज़्यादातर चांसेस हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक में हो, बहुत सारा खून बह चुका हो और जिसकी वजह से ऐसा वाइटल्स में पिक्चर आ रहा है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि पल्स रेट, दूसरा सिनेरियो का पल्स रेट क्या है? 38 बीट्स पर मिनट। 38 बीट्स पर मिनट, जो कि नॉर्मल हार्ट रेट से काफ़ी कम है। और इस समय पे बीपी क्या है? 160/110 mmHg। 160/110, तो ये नॉर्मल बीपी की रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब मरीज़ को कम हार्ट रेट और ज़्यादा बीपी है। तो ये ज़्यादातर सिर में चोट लगे हुए पेशेंट्स को होता है, हेड इंजरी वाले पेशेंट्स को होता है। उनमें ये चीज़ रिफ्लेक्स, कुशिंग्स रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, ये देखने को मिल रही होती है। अब आगे इन वाइटल्स को जानने के बाद हमें और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है या हमें और अल्ट्रासाउंड करना है, मरीज़ का चेस्ट एक्सरे करना है, ये इसी पे डिपेंड करता है। अब तीसरा एक और सिनेरियो हो सकता है, जैसे कि पल्स रेट 48 बीट्स पर मिनट। पल्स रेट 48 बीट्स पर मिनट है, जो कि थोड़ा सा कम है। और इस समय पे बीपी कितना है? 80/40 mmHg। 80/40 mmHg भी कम है, मतलब नॉर्मल से कम है। ये दोनों ही कम है। ऐसा तब होता है जब पेशेंट की ट्रॉमा की वजह से, स्पाइन इंजरी की वजह से या फिर और किसी मेडिकल रीजन की वजह से सिंपैथेटिक टोन ऑफ द बॉडी चली गई है। तो इस समय पे पेशेंट का हार्ट रेट और बीपी दोनों कम है नॉर्मल से। इसको हम न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इस समय पे फिर हमें अब ये 3 सिनेरियो जानने के बाद पता चल जाएगा कि मरीज को एक्चुअली में पहले किस चीज़ का एग्जामिनेशन, पहले किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन चाहिए। पता चला पेशेंट पॉलीट्रॉमा, हेड इंजरी का था और हम पॉलीट्रॉमा का अल्ट्रासाउंड एक्सरे करने में उसका समय खराब कर रहे हैं, या पेशेंट पॉलीट्रॉमा का था, हम हेड इंजरी का इवैल्यूएशन करने के लिए पूरा समय खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन ट्रॉमा टाइम इज़ एवरीथिंग। टाइम पे अगर चीज़ कर ली जाए, टाइम पे पेशेंट को बचाया जा सकता है। ऐसा इस अस्पताल में बहुत बार हुआ है। समय पे इंटरवेंशन, समय पे सर्जरी करने की वजह से पेशेंट बहुत बार बचे हैं। ज़्यादातर पेशेंट यहाँ पे जो बचते हैं वो समय पे हम लोगों की अच्छे करेक्ट वाइटल असेसमेंट, करेक्ट टाइमली इन्वेस्टिगेशन की वजह से बचते हैं।